आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि आप लोग जब वीडियो देखें तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। एक रिक्वेस्ट, आप देख तो रहे मगर लाइक का बटन नहीं दबाते, बड़ा दुख होता है। मैं इस सावन के पावन मास में अपने समयों में से बहुमूल्य समयों में से मैं समय निकाल कर आपके लिए कथा तैयार करता हूँ। कृपया करके आप लोग इतना ज़रूर कृपा करिएगा कि सुनते जैसे ही आप वीडियो सुने वैसे ही आप लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे हमको भी उत्साह मिले। आज हम आप लोगों को शिव कथा के शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में शिव महापुराण जी के रुद्र संहिता का आज 5वां अध्याय, काशी दर्शनाथ हेतु नारद जी का गमन। नारद जी काशी क्यों गए? जब नारद जी ने तपस्या किया, समाधि लिया था, कामदेव उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उनको अहंकार हो गया। वो शिव जी को बताने चल गए कि हम कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, तो शिव जी ने उनको समझाया था ये बात किसी और से मत कहना। ये ब्रह्मा जी से भी कहे आए, फिर विष्णु जी से भी कहे। तब शंकर भगवान ने विष्णु भगवान से कहा कि अब आप अपनी माया से इसके अहंकार को एक शिक्षा दे दो, एक ज्ञान दे दो, वरना अन्यथा इसकी जो ज्ञान, नारद जी सबसे ज्ञानी माने जाते हैं, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ मुनि माने जाते हैं, अन्यथा इनका ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए शिव जी ने विष्णु भगवान को आदेश किया कि आप अपनी माया से नारद जी को एक ज्ञान दें, एक पाठ पढ़ाएं। तब शिव जी की आज्ञा अनुसार विष्णु भगवान ने एक माया द्वारा एक नगर की रचना कर दी। उस माया रूपी नगर में एक माया रूपी महल बना दिया। उस माया रूपी महल में एक राजा, एक उसकी पुत्री को बनाया और उसके बाद उसमें स्वयंवर की एक रचना रच डाली, जिसमें नारद जी ने उस स्त्री को पाने के लिए काम से मोहित होकर विष्णु भगवान से उनका स्वरूप मांगा। तो उस स्वरूप में हरि का स्वरूप मांगा, तो हरि का एक अर्थ होता है बानर। उनको बानर का स्वरूप प्राप्त हो गया। वहाँ पर जब उनको उस माया रूपी राजकुमारी ने उनको वरमाला नहीं डाला, तो उन्होंने गुस्से में क्रोधित होकर विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। जब विष्णु भगवान को श्राप दिया तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। उसी समय इनको ज्ञान हो गया और उनको बहुत दुख हुआ। विष्णु भगवान से क्षमा मांगने लगे, कहा कि आप ही तो मेरे स्वामी हो, आप ही का मैं भक्त हूँ, आप ही का मैं सेवक हूँ और आप ही को मैंने श्राप दे दिया, इसको हमारे श्राप को आप शून्य कर दीजिए। फिर भी विष्णु भगवान ने उनके श्राप को शून्य नहीं किया, क्योंकि ये तो रचना थी शिव जी की, इसलिए उसको सहर्ष स्वीकार किया। तो नारद जी को बहुत ही आंतरिक दुख हुआ कि मैंने विष्णु भगवान को क्रोधित शब्दों में मैंने बोल दिया है। इसलिए उसके पश्चाताप में वो सभी शिवलिंगों के दर्शन के लिए पृथ्वी पर विचरण करने के लिए वो चल पड़े। आज की अध्याय का वर्णन यही है, क्योंकि विष्णु भगवान ने यही कहा था कि यदि आप चाहते हो कि आपका ज्ञान सुरक्षित रहे, नारद जी आप मुनियों में श्रेष्ठ मुनि बने रहें, तो आप केवल शिव की आराधना करो, शिव का भजन करो, क्योंकि शिव जी ही मेरे स्वामी हैं, उनकी अर्चना करो और शिव परायण हो जाओ। तब नारद जी विष्णु भगवान के आदेश का पालन करने के लिए काशी दर्शनार्थ हेतु नारद जी का गमन,
यही आज के अध्याय का नाम है। ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय है और नारद जी को उपदेश देकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और नारद जी उनको प्रणाम करके शिवलिंगों का दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर वो विचरण करने लगते हैं। जब नारद जी का क्रोध शांत हुआ उसी समय रुद्रगण जो माया रूपी नगर में रुद्रगण उनको मिले थे, जिन्होंने बताया था कि आपका तो वानर स्वरूप है, आप कहाँ स्वयंवर में आ गए नारद जी, तो उनको भी श्राप दे दिया था। वही रुद्रगण नारद जी के क्रोध को शांत होते हुए देख नारद जी के पास आए, उनको प्रणाम किया। नारद जी को रुद्रगणों ने उनके चरणों को स्पर्श किया और उनके चरणों में गिर के बोले कि हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आप हमारी बात को बहुत ही प्रीतिपूर्वक सुनिए। जिस समय वो स्वयंवर हो रहा था उस समय जो अपराध करने वाले जो ब्राह्मण, जिन्होंने ब्राह्मण ने आपके साथ अपराध किया था, आपके रूप को मजाक उड़ाया था, व्यंग किया था, वो ब्राह्मण नहीं, वो हम ही लोग थे। हम दोनों रुद्र के गण हैं, शिव के गण हैं। हम ही शिव गणों को आपने श्राप दिया था नारद जी। वह तो हम लोगों के कर्मों का फल था जो हम लोगों को प्राप्त हो गया, इसमें किसी का दोष नहीं है नारद जी। किंतु हे महामुनि नारद जी, हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप प्रसन्न होकर कृपया हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। ये रुद्रगणों ने नारद जी से कहा। तब नारद जी ने कहा रुद्रगणों से कि हे महादेव के गणों, अब आप मेरे सुखदायी वचनों को सुनो। तो शिव, उन्होंने कहा नारद जी देखो रुद्रगण, शिव जी की ही इच्छा से मेरी बुद्धि जो थी वो नष्ट हो गई थी, जिस कारण हमने आप दोनों को श्राप दे दिया। मैंने जो भी कहा उसे तो होना था, वो होनी थी, वो प्रबल थी, इसलिए मेरे अपराध को आप लोग भी क्षमा करो। तुम लोगों के उद्धार के लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लोगे, जिनको इन्होंने श्राप दिया था, जो आगे त्रेता युग में चलकर रावण और कुंभकर्ण बने थे, उन्हीं रुद्रगणों से नारद जी उपाय बता रहे हैं। कह रहे हे रुद्रगणों, तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के वीर से, जो मुनि भी होगा वो ब्राह्मण, उसके वीर से जन्म लेकर तुम दोनों महाबलवान, महाप्रतापी, महाऐश्वर्यवान और राक्षसाधिपति, राक्षसों के राजा होगे। तुम लोग शिव भक्त भी होगे और समस्त ब्रह्मांड के राजा भी होगे। और फिर शिव जी की दूसरा शरीर, शिव जी का दूसरा शरीर कौन सा है? विष्णु भगवान। नारद जी बता रहे हैं यहाँ पर कि शिव जी के दूसरे शरीर विष्णु भगवान के द्वारा तुम्हें मृत्यु की प्राप्ति होगी। तब तुम पुनः अपने इस पद को, अर्थात रुद्रगण पद को प्राप्त करोगे। फिर दोनों शिवगण रावण कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। नारद जी की बातें सुनकर दोनों शिव के गण प्रसन्न होकर नारद जी के चरणों को स्पर्श किया, उनको सादर प्रणाम किया, फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। नारद जी के समस्त शिवलिंगों का दर्शन करने के लिए वो काशी चल पड़े। बाबा विश्वनाथ का उन्होंने दर्शन किया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके वहाँ पूजा किया है और
पूजा करने के मतलब पूजा उन्होंने पूरे विधान से किया नारद जी ने काशी विश्वनाथ का। फिर काशी पति की महिमा का वर्णन वहाँ पर उन्होंने गाया। बहुत से लोग जो वहाँ उपस्थित थे उन लोगों को काशी की महिमा का वर्णन किया, उनको सुनाया। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद नारद जी सीधे ब्रह्मलोक आ गए और ब्रह्मलोक आकर उन्होंने सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, उनका चरण छुआ है, उनकी स्तुति की है, उनको प्रणाम किया है। और फिर ब्रह्मा जी से, अपने पिता से नारद जी ने हाथ जोड़ से कहा है कि हे पितामह, मुझे शिव तत्व का ज्ञान दीजिए। कहा है ब्रह्मदेव, आपकी कृपा से मैंने विष्णु भगवान का महात्म्य, विष्णु भगवान की भक्ति का मार्ग और विष्णु भगवान के ज्ञान का मार्ग, तपो का मार्ग, दान का मार्ग, तीर्थों का महात्म्य आदि मैंने आपसे सब जान लिया, समझ लिया। किंतु हे पितामह, अभी मैंने शिव पूजा और शिव तत्व का मार्ग नहीं जाना। इसलिए मैं आपसे पितामह निवेदन करता हूँ कि मुझे शिव जी के संपूर्ण विषय के विषय का मुझे पूरा ज्ञान दे। जैसे उनके शिव तत्व का पता चले, उनकी शिव रहस्य के विषय में जानूं, शिव मार्ग क्या है, शिव उद्देश्य क्या है, शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिव के चरित्र क्या हैं, आदि आदि हमको इसका वर्णन आप हमको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। आज का अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। कल जो अध्याय होगा उसमें ब्रह्मा जी नारद जी को शिव जी के स्वरूपों का ज्ञान देना शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। फिर एक बार निवेदन है कि लाइक का बटन जरूर दबाया करिए। देखिए, मैं इतना सोशल मीडिया का ज्ञान नहीं है मुझे, बस किसी के कहने पर मैंने ये कार्य शुरू किया है। अब आपसे निवेदन है कि यदि आप हमको प्रोत्साहित करेंगे तो मैं आगे आता रहूँगा, और प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो मैं कैसे आऊँगा महाराज। ये तो सारा खेल आपका है। जितना आप हम पर कृपा बरसाएंगे उतना हम आपका लिए आपकी सेवा करते रहेंगे। इसी के लिए जय जय श्री राम, जय सिया राम और ओम श्री पार्वती पतये नमः, श्री हर हर महादेव।